कंटिन्यू करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वाला टॉपिक हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन चैप्टर से। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने हैं इससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो अगर आपने वो देखे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको थीम समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की, ठीक है, मतलब इस टॉपिक की बेसिकली। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है, सीधा डिस्कस करेंगे। ऑन 1 April 2014 वीरो लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो जब भी कोई मशीनरी खरीदते हैं और उसके ऊपर छोटा मोटा खर्चा होता है तो वो मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाता है, यानी कि ये मशीनरी मोटा मोटा देखा जाए तो 3 लाख रुपए की मानी जाएगी। फिर कह रहा है ऑन 1 July 2016 1/3 ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 April वॉज सोल्ड फॉर 15,000 एंड अ न्यू मशीनरी एट द कॉस्ट ऑफ 2 लाख वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। तो एक ही इंपॉर्टेंट डेट है, इस दिन 2 काम हुए। एक तो 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 April, इसकी 1/3 क्या हुई, 3 लाख का 1/3 क्या हुआ, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख की मशीनरी बेची है 15,000 में, लेकिन अभी डेप्रिसिएशन काटना है, डायरेक्ट लॉस मत निकाल देना, डेप्रिसिएशन काटना है। और न्यू मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, ठीक है। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 15%, रेट 15%, एसएलएम। एसएलएम अपना इजी वाला मेथड है जो पहले सीख रखा है, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द 3 years एंडेड ऑन 31 March 2015 टू 31 March 2017। तो 2017 तक हमें दिखाना है। और शुरू कब से करना है, 1 April 2014 से शुरू करना है, क्योंकि यही वो फाइनेंशियल ईयर है जो एंड होएगा 31 March 2015 को। तो जिस दिन से आपको बाइंग की डेट गिवन है वहां से आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। तो देखो मशीनरी अकाउंट जब भी बनाओगे ना, जब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और साथ साथ प्रोविजन भी बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना है, तो मशीनरी अकाउंट बनाना पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बड़ा इजी है। तो आपको डेबिट साइड पे सिर्फ बाय की एंट्री करनी है और क्रेडिट साइड पे जो भी मशीनरी सेल कर रहे हैं ना उसको जस्ट रिमूव करना है। रिमूव ऐसे करना है कि आपको ना उस टाइम डिप्रिसिएशन लगाना है, ना आपको लॉस या गेन का सोचना है, आपको जस्ट उसको रिमूव करना है। तो हमारे को डेट गिवन है 2014 April 1, पहली डेट क्वेश्चन की गिवन है और हमने एक मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 2.5 लाख और 50,000 का इंस्टॉलेशन है, तो ये अपनी हो जाएगी 3 लाख रुपीज की, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे। और इस ईयर सेलिंग नहीं हो रही तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन वाले अकाउंट में करते हैं चार्ज। तो इसको जस्ट आपने क्लोज करना। तो बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट किया दूसरी साइड और ईयर एंड करा दो, तो 2015 March 31 आ जाएगा, ठीक है। तो एक साल आगे चले गए। तो यहाँ लिखो बाय बैलेंस सीडी, जस्ट इतना ही। और बैलेंसिंग फिगर क्या है भाई आपकी, बिल्कुल सेम 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। अब फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, ये नेक्स्ट डेट आएगा तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो 2015 April 1 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर लिख दो 3 लाख, जस्ट कॉपी पेस्ट। इस ईयर में भी डेट ऑफ सेल नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ सेल हमारी पता है क्या है, डेट ऑफ सेल में लिख देता हूं। डेट ऑफ सेल हमारे को गिवन है क्वेश्चन में July 1, 2016। तो July 1, 2016 अपनी डेट ऑफ सेल है। तो आप चेक करो ये फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा, 2015 April 1 से लेकर 2016 March 31 तक। तो ये इन 12 महीने में ये डेट आ ही नहीं रही, तो ये जस्ट नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो बड़ी साइड का टोटल किया 3 लाख, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड बैलेंसिंग फिगर लिखी 3 लाख यहाँ पे, और यहाँ लिख दो बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि डेट ऑफ सेल यहाँ पे नहीं आ रही है और डेप्रिसिएशन चार्ज करते नहीं है, क्योंकि प्रोविजन वाला अकाउंट हम बना ही इसी ले रहे हैं, वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे मशीनरी अकाउंट को। तो अभी हमने 2 साल का बना लिया, अब हम नेक्स्ट ईयर पे आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर पे जब आओगे तो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है, जस्ट 1 डे आगे। तो यहाँ पर April 1 आएगा 2016 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, तो ये अपना 3 लाख हो जाएगा। और 2016 July 1 जो डेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। तो इस दिन 2 काम हुए हैं। इस दिन हमने एक तो एक और मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे M2 और इसका प्राइस हमें क्वेश्चन में बताया गया है 2 लाख रुपीज, ठीक है। और सेलिंग भी हुई है इस दिन, बट सेलिंग वाला जो काम है आपको यहाँ पे सिर्फ रिमूवल का काम करना है, ठीक है, सिर्फ रिमूवल करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और डेट डालेंगे 2016 July 1, और जो मशीनरी सेल कर रहे हो तो उसने बोले 1/3, तो 3 लाख का 1/3 क्या होता है, मतलब कि 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यही होता है 1/3। तो 1 लाख रुपए आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 1 लाख रुपए इसको सॉल्व करने पर आएगा तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। देखो
जब भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम अलग से बना रहे हैं या प्रोविजन का अकाउंट अलग से बना रहे हैं, ऐसे केसेस में ना आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ऐसे केसेस में ना आपको लॉस गेन का कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाना है। आपको सिंपली रिमूव कर देना है उस मशीनरी को, जिस मशीनरी को आप सेल कर रहे हैं, और उस प्राइस से रिमूव करना है जिस प्राइस पर उसको ओरिजिनली कभी खरीदा था। तो ये काम कर देना है और इसके बाद आपको एंड करना है। तो 2017 मार्च 31 एंड कैसे करेंगे, सिंपली बैलेंस सीडी, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगाना, सिंपली एंड कर देना है, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं दूसरी साइड का। तो बड़ी साइड का टोटल अपना आ रहा है 5 लाख, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड यहाँ भी 5 लाख, और ये 1 लाख माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4 लाख रुपीज। तो मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया है और सिर्फ यही काम आपको करना था मशीनरी अकाउंट में। चलो भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट में क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जितनी भी आप मशीनरी ओन करते हो, जो भी हमारे बिजनेस में हमारे पास मशीनरी है उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहली मशीनरी मैंने खरीदी है 2014 अप्रैल 1 को, तो इस पर पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2015 मार्च 31 को, ठीक है, क्योंकि अप्रैल 1 का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 2015 मार्च 31। तो जो 3 लाख की मशीनरी खरीदी थी उस पर फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा 2015 मार्च 31 को। तो यहां लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सिंपली 3 लाख की हमारी मशीनरी, रेट हमें 15% गिवन है, तो यहाँ पे 15% निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा 45,000 रुपीज, दैट्स इट। इस ईयर में कुछ हमने मशीनरी सेल नहीं करी, ये डेट ऑफ सेल थोड़ी है, तो डेट ऑफ सेल क्योंकि ये नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे दोबारा से बैलेंसिंग फिगर के लिए 2015 मार्च 31, और यहाँ पे क्या चलता है, 2 वर्ड चलता है डेबिट में, टू बैलेंस CD, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, और सेम अमाउंट आप यहाँ कॉपी करोगे 45,000, और बड़ी साइड का टोटल आप पहले करोगे, बड़ी साइड का टोटल ये क्रेडिट में पहले होगा, फिर ये 45 यहाँ लिखोगे, और उसके बाद आपको आइडियली यहाँ पे ये 45 लिखना चाहिए था, ठीक है, बट कोई नहीं, मैंने पहले लिख दिया। अब देखो ईयर चेंज करो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करो, जो CD है ना साइड चेंज करेगा हमेशा, तो ये 2 है ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा बाय, और CD हमारा कन्वर्ट हो जाएगा BD में, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस BD 45,000। यहाँ पर आप डेट डालोगे 2015 अप्रैल 1। इस फाइनेंशियल ईयर में भी सेलिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो ओवर कब होगा, वो ओवर होगा 2016 मार्च 31 को, ठीक है, तो वो ओवर तब होगा, तो इस साल सेल नहीं है, सेल तो जुलाई में हुई है 2016 में, तो डेट ऑफ सेल नहीं है। तो दोबारा से लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन लगेगी, ईयर एंड में, तो 2016 मार्च 31 को एग्जिस्टिंग मशीनरी पे, तो रिपीट करो, 3 लाख पे 15% 45,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए रिपीट हो जाएगा। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने यहाँ लिखा 90,000, बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी करा इधर, और यहां पर मैं लिखूंगा बैलेंस CD, तो टू बैलेंस CD ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। मुझे उम्मीद है अगर पिछले 2 क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े भी समझ आए हैं, तो आज की क्लास में मुझे लग रहा है कि समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन में। कंटिन्यू करेंगे प्रोविजन को, ठीक है, सबसे पहले ईयर चेंज करेंगे भाई, तो CD का साइड चेंज करेंगे, इधर आएगा BD, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है 2016 अप्रैल 1, और ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है ये वो फाइनेंशियल ईयर है जब हम एक सेलिंग भी कर रहे हैं, कुछ परचेज भी कर रहे हैं, लाइक वो वाला फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा डेट ऑफ सेल हमारे को गिवन है 2016 जुलाई 1, 2016 जुलाई 1 हमारे को एक डेट ऑफ सेल गिवन है। तो जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन अभी लगाना है, ठीक है, जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ सिर्फ जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं। तो हम सेल क्या कर रहे हैं, 1/3 ऑफ M1 हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए वाली मशीनरी हम सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय ये 3 महीने के टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन लग रहा है, अप्रैल में जून, जुलाई मत गिनना क्योंकि जुलाई 1 को बेच रहे हैं, तो इंटू 3/12, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ये सॉल्व करने पा रहा है 3750, और जो मशीनरी मैं सेल कर रहा हूँ उसका डेप्रिसिएशन मेरे को इसमें से रिमूव करना है। इन दोनों में तो डेप्रिसिएशन सारी मशीनरी का है, पूरी M1 का है, लेकिन मैं जो 1/3 बेच रहा हूँ, जो सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन मुझे रिमूव करना है, और कहां पर ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डेट ऑफ सेल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2016 जुलाई 1, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है यहाँ पर जो सोल्ड मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो 1 लाख की बेच रहे, 1/3 बोला ना, 1 लाख की बेच रहे, तो यहाँ पर 1 लाख वाली का 15% में निकाल देता हूँ, ठीक है, वहां पर 3 लाख का निकला हुआ, 1 लाख वाली का 15% निकाला, ये कितना आ जाएगा 15,000। यहां पर दोबारा से ये रिपीट था ना, तो ये भी रिपीट होगा, 1 लाख का 15% सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन,
तो अब तक का टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, ऐड करने पे 30,000 हो गया, ठीक है 30,000 हो गया, और 30,000 हो गया, और ये 3 महीने का और जोड़ दो, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना है, 15,000 पहला साल, 15,000 दूसरा साल, और 3750 नेक्स्ट ईयर। तो इनको भी मैं ऐड कर देता हूं, तो ये मेरा ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 15 15 30 और ये 33, तो ये मेरा ऐड करने पे आ रहा है 33,750 का, ठीक है। तो 33,750 का डेप्रीसिएशन मैंने यहां पर लगा दिया। अब इसको क्लोज करना है, इस ईयर को मुझे क्लोज करना है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम 1/3 ही सेल कर रहे हैं, हम सारी नहीं सेल कर रहे। तो यहाँ पे जो मशीनरी सेल हो रही है ना, उसका डेप्रीसिएशन हमने यहाँ पर क्या किया, रिमूव करा, इस अकाउंट में से रिमूव करा, क्योंकि मेरे को अभी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनाना है, वहां पे लॉस का कैलकुलेशन अलग से कर दिखाना है, ठीक है। तो ये रिमूव करा खाली सोल्ड मशीनरी का। अब आपको इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करना है, तो फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करके। डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, M1 और M2 दोनों के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। इस साल हमने एक और मशीनरी खरीदी थी ना जुलाई 1 को, तो उसका डेप्रीसिएशन भी तो लगेगा ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और 2017 मार्च 31 को डेप्रीसिएशन लगेगा। तो M1 का कितना लगेगा भाई, मैं M1 का यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। 3 लाख की खरीदी थी M1, उसमें से 1 लाख की बेच दी, तो ओरिजिनल M1 कितने की रहेगी, 2 लाख की रहेगी। रेट है 15%, तो ये तो हो गया 30,000, ठीक है, ये हो जाएगा 30,000, तो ये यहां लिख दिया। जो हमने नई मशीनरी खरीदी है वो कितने की खरीदी है भाई, हमने खरीदी है 2 लाख की, जो नई मशीनरी खरीदी है। तो 2 लाख की खरीदी है, रेट हो जाएगा 15%, साथ साथ जुलाई में खरीदी थी ना जुलाई 1 को, तो जुलाई टू मार्च 31 महीने गिनो कितने होंगे, 9 महीने, तो 9 मंथ्स हो जाएगा 9/12। तो इसको जरा अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है, ये 3 5 जर, ये 3 4 जर, ये है 2000 और ये 4, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 45 इंटू 500 आपको अब करना है। तो ये सॉल्व करने हैं, कितना आ रहा है, 0 0 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22,500 हो जाएगा नई मशीनरी का टोटल, और ये ऐड करने पे आ रहा है 52,500।